हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 का एड्रेसिंग मोड सीखेंगे। मेरा नाम है आकाश ढोक और आज का नया टॉपिक एड्रेसिंग मोड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। पॉइंट नंबर 1, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ऐसे टोटल 5 एड्रेसिंग मोड है, जिसमें से फर्स्ट एड्रेसिंग मोड होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, सेकेंड एड्रेसिंग मोड होता है उसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड होता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड फिफ्थ है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। 5 एड्रेसिंग मोड है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। लेकिन ये एड्रेसिंग मोड होते क्या है, हमको ये भी समझना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टोटल 256 इंस्ट्रक्शंस है। टोटल 256 इंस्ट्रक्शंस को ऐसे 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जो उनकी वर्किंग कैटेगरीज होती है। इसमें डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करता है, उसका बिहेवियर किस तरह से है। तो उसी बिहेवियर को हमने एड्रेसिंग मोड्स बोला गया है। तो ऐसे टोटल 5 एड्रेसिंग मोड है। वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा एड्रेसिंग मोड कैसे काम करते हैं, यानी उनका क्या फीचर्स है। नंबर 1 है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं जो इम्प्लिसिट वर्क जिनको बोला गया है। तो एग्जांपल देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं यहां पर। एक इंस्ट्रक्शन है DAA, फुल फॉर्म है इसका डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक इंस्ट्रक्शन है RLC, रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर विदाउट कैरी। एक इंस्ट्रक्शन है RAL, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विद कैरी। तो मैंने 4 इंस्ट्रक्शंस लिखे। ये सभी इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ अकेला ऑपकोड है, ऑपरेंड पार्ट नहीं है। ये सभी इंस्ट्रक्शंस में ऑपकोड है, ऑपरेंड पार्ट नहीं है। ये सभी ऑपकोड 1 बाइट के होते हैं। सभी ऑपकोड 1 बाइट के होते हैं। ऑपरेंड पार्ट नहीं होने की वजह से ऑपरेंड का साइज हो जाएगा 0 बाइट और टोटल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे 1 बाइट के। यानी कि DAA ऑपकोड 1 बाइट का है, इसमें ऑपरेंड पार्ट नहीं है। CMA 1 बाइट का है, ऑपरेंड नहीं है। RLC 1 बाइट का ऑपकोड है, ऑपरेंड नहीं है। RAL ऑपकोड है, ऑपरेंड नहीं है। सभी के सभी कॉमन क्या है इसमें, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा सब में एक और चीज कॉमन है कि सब में बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में काम होता है। जैसे कि DAA इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट BCD नंबर को, बाइनरी नंबर को BCD में कन्वर्ट करता है। DAA का काम है एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट बाइनरी नंबर को BCD में कन्वर्ट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्यूमुलेटर में अगर नंबर है 0AH, एक बाइनरी नंबर है, यानी हेक्साडेसिमल में लिखा मैंने, बट इसको ये कन्वर्ट कर देगा 10H में। तो 10A इज इक्वल टू 10, तो 10 फिर हमारा डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट में ये सारी चीजें आप डिटेल में देखेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट के लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, तो वहां पे आप देखिएगा कि किस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। अभी हम लोग इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड समझेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। सपोज एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है 1100 1100, तो CMA का काम है एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देना, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट बना देना, इन्वर्ट कर देना। जो 1 है वो 0 हो जाएंगे, 0011 0011। तो एक्यूमुलेटर का डेटा वापस एक्यूमुलेटर में ही आकर स्टोर हो रहा है। तो सभी इंस्ट्रक्शंस में कॉमन बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर पे ही प्रोसेस होती है, इसके अलावा कोई दूसरा रजिस्टर नहीं। जैसे कि RLC, रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर विदाउट कैरी। इट मींस एक्यूमुलेटर का डेटा टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट होगा विदाउट कैरी। जैसे कि कैरी फ्लैग ये है एक्यूमुलेटर का D7 to D0 डेटा। सपोज यहां नंबर है 1010 1010। तो ये डेटा रोटेट लेफ्ट तो जरूर होता है, बट इट इज कॉल्ड विदाउट कैरी। तो एक्यूमुलेटर के ऊपर प्रोसेस होगी इसमें। D0 का डेटा टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट होगा, D1 में आएगा। D1 का डेटा शिफ्ट हो जाएगा D2 में, D2 का डेटा शिफ्ट होगा D3 में। सारे बिट एक एक से टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होंगे। D7 का डेटा कैरी फ्लैग में जाता है और कैरी फ्लैग का पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा। साथ में D7 का एक बिट रोटेट होकर D0 में भी आ जाएगा।
तो ये रोटेशन हो रहा है विदाउट कैरी, कैरी को लेकर रोटेट नहीं होता, बट हर बार कैरी का बिट रिफ्लेक्ट जरूर होता है, कैरी का बिट लॉस्ट होगा और नया कैरी बिट जनरेट हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। नेक्स्ट है RAL, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, इसमें C नहीं आया है तो ये विद कैरी है, यहां पर C आया है तो विदाउट कैरी है। तो ये एक 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट का एक ड्रॉबैक भी था, जो कि नेक्स्ट प्रोसेसर जो उन्होंने 8086 बनाया उसमें रिमूव कर दिया। तो विद कैरी रोटेशन में और विदाउट कैरी रोटेशन में एक छोटा सा फर्क है। सपोज एक 8 बिट का नंबर है एक्यूमुलेटर में, अब ये रोटेट लेफ्ट हो रहा है विद कैरी, तो D7 बिट जाएगा कैरी फ्लैग में और कैरी का बिट रोटेट होकर आ जाएगा D0 में, यानी कि इट मींस यहाँ कैरी का बिट लॉस नहीं होता, कैरी बिट भी रोटेट होता है। D0 जाएगा D1 में, D1 शिफ्ट होगा D2 में, सारे बिट एक एक से शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, D7 जाएगा कैरी फ्लैग में और कैरी बिट रोटेट होगा। एक बार के इंस्ट्रक्शन लिखने से ही एक बार शिफ्ट होता है और ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस एक्यूमुलेटर में होगी, इसके अलावा कोई दूसरे रजिस्टर में नहीं। दैट्स व्हाई दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। नाउ सेकंड एड्रेसिंग मोड हम लोग देखेंगे। सेकंड एड्रेसिंग मोड इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जिसमें 8 बिट का या 16 बिट का इमीडिएट डेटा ट्रांसफर हो रहा है या उसके ऊपर कोई 8 बिट या 16 बिट की कोई प्रोसेस हो रही है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, हम लोग उसमें से देखेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है। जैसे कि MVI A,30H, अनदर एग्जांपल ADI 40H, नेक्स्ट एग्जांपल LXI H, 5200H। मैंने 3 एग्जांपल लिखे, तीनों में क्या सिमिलैरिटी ये देखेंगे। देखिए सभी में ऑपकोड के साथ ऑपरेंड है, MVI एक ऑपकोड है, उसके बाद ऑपरेंड आएगा A,30H, ADI ऑपकोड है, उसके साथ ऑपरेंड आया है, LXI ऑपकोड है और उसके साथ ऑपरेंड आया है। लेकिन यहां पर खास बात क्या है, ऑपकोड के साथ जो ऑपरेंड आया है उसमें एक नंबर नजर आ रहा है, या तो वो नंबर 2 डिजिट का यानी 8 बिट का है, या फिर वो नंबर 4 डिजिट का यानी कि 16 बिट का है। यहां पर ये एक 8 बिट का डेटा है जो कि हम किसी रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए MVI फुल फॉर्म इज मूव इमीडिएट डेटा, कॉमा के राइट हैंड साइड में होता है सोर्स और कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में होता है डेस्टिनेशन। तो एक्यूमुलेटर में इमीडिएट 8 बिट नंबर 30H कॉपी हो जाएगा। तो 30H इज द इमीडिएट 8 बिट डेटा जो कि रजिस्टर A में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर ये डेटा इमीडिएट है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इंस्ट्रक्शन का लास्ट कैरेक्टर आ रहा है I, ये I इंडिकेट करता है इट इज इमीडिएट डेटा और उसी की वजह से बन रहा है ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा कि इफ 8 बिट और 16 बिट 8 बिट और 16 बिट डेटा ट्रांसफर्स इनटू एनी रजिस्टर और प्रोसेस इनटू विद एनी रजिस्टर, देन दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहां पर देखिए ADI 40H, ADI एडिशन इमीडिएट डेटा, एड इमीडिएट डेटा 40H। तो हमने ये आर्किटेक्चर के दौरान हम जानते हैं कि एडिशन करते समय माइक्रो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर से फर्स्ट बाइट लेता है। सपोज एक्यूमुलेटर में फर्स्ट बाइट पहले से रखा हुआ है 50H, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान हमको सिर्फ सेकंड बाइट कौन सा रखा है ये बताना होता है। तो यहां पर सेकंड बाइट लिखा है हमने 40H, इट इज इमीडिएट डेटा। तो एड इमीडिएट 40H, तो माइक्रो प्रोसेसर को बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट बाइट कहां से लेना है, म्यूपी फर्स्ट बाइट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर से ले रहा है। इमीडिएट नंबर हमने बताया कि 40H के साथ ऐड करो एंड आफ्टर दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर। 50H प्लस 40H रिजल्ट विल बी हेक्साडेसिमल पे आएगा 90H। तो इस तरह से रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में आया है, ये प्रोसेस ALU के अंदर होती है और रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन में ADI I इंडिकेट कर रहा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और एक 8 बिट का डेटा हम लोग ALU के अंदर ट्रांसफर करके एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए LXI, लोड इमीडिएट 16 बिट डेटा इनटू HL पेयर, कॉमा के राइट हैंड साइड में सोर्स है, तो सोर्स एक 16 बिट का नंबर है, 4 डिजिट है यानी कि 16 बिट। ये डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर पेयर HL, यहां बाय डिफॉल्ट H लिखा हुआ है, इसका मतलब वो HL पेयर बनेगा।
तो LXI, तो लोड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम समय अगर X आ रहा है तो वो पेयर को इंडिकेट करता है, जैसे कि H है इसका मतलब HL पेयर, यहां अगर B लिखेंगे इसका मतलब BC पेयर, D लिखेंगे तो DE पेयर। तो लोड इमीडिएट 16 बिट डेटा इनटू HL पेयर। तो नंबर है 5200H, इसमें से 528 MSB है एंड 008 LSB है। ये 16 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा तो रजिस्टर H में 52 कॉपी होगा, रजिस्टर L में 00H आकर कॉपी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर ये एक बार में पूरा 16 बिट डेटा स्टोर नहीं करता, क्योंकि डेटा बस का साइज 8 बिट है, तो 8 बिट करके 2 बार में डेटा ट्रांसफर करेगा और 16 बिट इमीडिएट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन देखिए कैसा हुआ, लोड इमीडिएट 16 बिट डेटा इनटू HL पेयर। तो ये इमीडिएट डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसी रजिस्टर में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिनका एड्रेसिंग मोड है? तो पहले मैं एग्जांपल्स कुछ लिख देता हूं, फिर हम उसमें सिमिलैरिटी देखेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन है मूव A, B। नेक्स्ट एग्जांपल एड C। नेक्स्ट एग्जांपल SUB सब्ट्रैक्ट D। ये 3 एग्जांपल लिखेंगे। तीनों एग्जांपल में देखिए ऑपकोड गिवन है, ऑपकोड के साथ ऑपरेंड भी दिया है, बट ऑपरेंड में कहीं कोई नंबर नहीं है, सिर्फ रजिस्टर के नाम लिखे हुए। ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है, यहां पर ऑपरेंड में कोई नंबर नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ऑपरेंड का साइज 0 बाइट हो गया। तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन सभी के सभी 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन है। ये एक सब में कॉमन चीज है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन 1 बाइट के। दूसरा यहां पर देखिए कि क्या होता है, इंस्ट्रक्शन है मूव A, B, कॉमा के राइट हैंड साइड में सोर्स और कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में होता है डेस्टिनेशन। तो यहां रजिस्टर B से 8 बिट डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर A में। रजिस्टर B से 8 बिट का डेटा ट्रांसफर होता है रजिस्टर A में, यानी कि एक्यूमुलेटर में। सोर्स है रजिस्टर, डेस्टिनेशन इज ऑल्सो रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एड C। एडिशन, एड इंस्ट्रक्शन बता रहा माइक्रो प्रोसेसर का एडिशन करना है, पर किसके साथ करना है? एक्यूमुलेटर के साथ करना है। बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर विल सेलेक्ट फर्स्ट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से 8 बिट का डेटा सेलेक्ट होगा, उसके साथ एडिशन होगा रजिस्टर C का, रजिस्टर C इज ऑल्सो 8 बिट रजिस्टर। तो इस तरह से 8 बिट टू 8 बिट एडिशन होगा और बाय डिफॉल्ट रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में यानी कि रजिस्टर A में आकर स्टोर होगा। तो A प्लस C रिजल्ट विल बी इनटू A, और ये ऑपरेशन ALU के अंदर होता है, इसीलिए फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। तो फ्लैग्स, ऑल फ्लैग्स विल बी चेंज। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है तो फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जिसमें रजिस्टर टू रजिस्टर प्रोसेस हो रही है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में देखिए हमको नंबर नजर नहीं आ रहा है, एड C बोला, यानी कि A की वैल्यू C के साथ ऐड होगी, रिजल्ट A में आकर स्टोर हो जाएगा। यहां पर डेटा के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इस तरह से रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट D, SUB सब, ये ऑपकोड है और ऑपरेंड में एक रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है, बता दिया कि रजिस्टर D के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर विल सेलेक्ट फर्स्ट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर, फॉर एग्जांपल यहां एक 8 बिट का नंबर है 50H, सब्ट्रैक्ट होगा सेकंड डेटा विच इज प्रेजेंट इन रजिस्टर D। बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट D बोला है, तो MUP विल सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड सेकंड डेटा फ्रॉम रजिस्टर D, and suppose it is 30H. After 50 minus 30 result will be 20H and it will stored into accumulator. ये वापस accumulator में आकर स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि ये ऑपरेशन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU में होता है, इसीलिए फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं और रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होता है। तो इस तरह से हमने रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या कॉमन चीज देखी है कि इसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी में स्टोर करने के लिए इसको 1 बाइट का स्पेस लगता है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट रजिस्टर होते हैं, यानी कि रजिस्टर टू रजिस्टर इसमें प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इनको रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला गया है, या फिर इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी बोला जाता है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आइए नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड देखते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। पॉइंट नंबर 4, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में रखा गया है। पहले मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, फिर बाद में हम इसमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे। तीनों एग्जांपल में देखिए ऑपकोड है और ऑपकोड के साथ एक 16 बिट का नंबर दिया हुआ है। यहां पर भी ऑपकोड है, इसके साथ एक 16 बिट का नंबर है, और एक ऑपकोड है उसके साथ 16 बिट का। तो तीनों इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड के साथ एक 16 बिट का नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर मेमोरी का एड्रेस भी है। ये नंबर जो है ये इमीडिएट डेटा नहीं है, इट इज अ मेमोरी एड्रेस। इमीडिएट डेटा होता तो ऑपकोड के लास्ट कैरेक्टर में आ जाता, बट इट इज नॉट अ मेमोरी, इट इज नॉट अ इमीडिएट डेटा, इट इज अ मेमोरी एड्रेस। तो इंस्ट्रक्शन देखिए, इस इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट बाइट है ऑपकोड, इसका साइज होता है 1 बाइट, और 16 बिट का नंबर नजर आ रहा है। 16 बिट यानी होता है 2 बाइट, तो टोटल इंस्ट्रक्शन होता है ये 3 बाइट का, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसी तरह से सेकंड इंस्ट्रक्शन देखिए, ऑपकोड हमेशा मेमोरी में स्टोर करने के लिए 1 बाइट का स्पेस लेता है, और एक 16 बिट का नंबर नजर आ रहा है। 16 बिट यानी होता है 2 बाइट, तो टोटल इंस्ट्रक्शन का साइज हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसको मेमोरी में सेव करने में 3 बाइट का स्पेस लगेगा। सिमिलरली LHLD 3000H, तो LHLD एक ऑपकोड है, ऑपकोड का साइज होगा 1 बाइट, 1 बाइट के साथ में एक 16 बिट का नंबर नजर आ रहा है, तो 16 बिट यानी होता है 2 बाइट, तो टोटल हो जाएगा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विल बी ऑफ 3 बाइट। तो फुल फॉर्म देखते हैं कैसे क्या काम कर रहा है। लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 4000H। इट मींस मेमोरी से डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है, ये मैं एक मेमोरी ड्रॉ कर रहा हूं 64 KB की, जिसका एड्रेस 0000 से स्टार्ट होता है और लास्ट एड्रेस खत्म होता है FFFFH में। सपोज बीच में कहीं एक एड्रेस आ रहा है 4000H मेमोरी का, और एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट का डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन बोलता है लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर। जब वर्ड आता है लोड, तो मेमोरी का डेटा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ ट्रांसफर होगा, माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर, तो मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर होता है, रीडिंग प्रोसेस है ये, और डेटा यहां बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होगा 8 बिट नंबर एक्यूमुलेटर में। तो बाय डिफॉल्ट डेटा एक्यूमुलेटर में आ रहा है और मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली गिवन है। तो LDA लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 4000H। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जिसमें मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली गिवन होता है नंबर के फॉर्म में, आप देख सकते हैं नंबर को। तो ये 16 बिट का एक नंबर है जो कि मेमोरी का एड्रेस है। तो लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 4000H, तो 4000 से 8 बिट डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, STA स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी लोकेशन 2500H। ये अपोजिट प्रोसेस होती है, यहां एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में ट्रांसफर होगा। सपोज मैं एक मेमोरी ड्रॉ करता हूं जिसका एड्रेस है 0000H से लेकर FFFFH, इट इज द लास्ट एड्रेस, और यहां बीच में कहीं एड्रेस आएगा 2500H। तो इंस्ट्रक्शन है कि एक्यूमुलेटर से अगर मुझे डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, तो एक्यूमुलेटर में अगर 8 बिट का कोई नंबर प्रेजेंट है और मुझे इसको मेमोरी में स्टोर करना है, तो स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी फ्रॉम स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी टू एड्रेस 2500H। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि 2500 में डेटा आकर स्टोर हो जाएगा, तो ये 8 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा। राइटिंग प्रोसेस है ये। तो बाय डिफॉल्ट सोर्स एक्यूमुलेटर होता है इस इंस्ट्रक्शन में, और डेस्टिनेशन में कौन सा एड्रेस में जाना है वो हमको यहाँ डिनोट करना होगा।
तो एड्रेस विल बी 2500H। तो इस तरह से ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट एग्जांपल है LHLD 3000H, लोड HL डेटा इनटू मेमोरी लोकेशन 3000H एंड 3001H। तो इसका डायग्राम देखिए कि किस तरह से होता है। सपोज दिस इज 64 KB रैम मेमोरी जिसका एड्रेस स्टार्ट होता है 0000H और लास्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है FFFFH। माइक्रो प्रोसेसर से 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का डेटा लोड होगा फ्रॉम टू मेमोरी लोकेशन। मैं वर्टिकली रजिस्टर H एंड L ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज मेमोरी में एक 16 बिट का नंबर प्रेजेंट है जहां पर 8 LSB और 8 MSB, LSB लोअर बाइट ऊपर, MSB नीचे की ओर आएगा और मेमोरी का एड्रेस है 3000H। तो मेमोरी एड्रेस इज 3000H एंड 3000H। इस तरह से दो मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन होगा। माइक्रो प्रोसेसर को डेटा लोड करना है तो लोड प्रोसेस में हमेशा मेमोरी से डेटा म्यूपी के अंदर आता है और स्टोर में उसका उल्टा होता है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन है लोड 16 बिट डेटा इनटू HL पेयर फ्रॉम टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन 3000H एंड 3001H। तो स्टोर 16 बिट डेटा इनटू रजिस्टर पेयर HL फ्रॉम टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन 3000H एंड 3001H। तो इस तरह से 8 बिट करके दो बार में ये प्रोसेस होती है और 16 बिट का डेटा लोड होता है रजिस्टर L एंड H में। तो L लोअर बाइट है इसलिए लोअर एड्रेस का डेटा लोअर बाइट में जाएगा, रजिस्टर H हायर बाइट है तो 3001 का डेटा रजिस्टर H में आ जाएगा। तो इस तरह से 8 LSB और 8 MSB 16 बिट का डेटा ट्रांसमिट होता है। वैसे हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस सेपरेटली इंस्ट्रक्शंस वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एड्रेसिंग मोड हमने देखा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सिंपल सा है कि ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑपकोड के साथ मेमोरी का डायरेक्ट एड्रेस दिया होता है 16 बिट का, ऑपकोड के साथ 16 बिट का डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस दिया होता है नंबर के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आइए अब हम नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड देखेंगे, लास्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसा कि इसके नाम में दिया हुआ है इनडायरेक्ट, ये मेमोरी का एड्रेस हम यहां पर डायरेक्ट नहीं देते बल्कि किसी रजिस्टर पेयर में रखकर ट्रांसफर करते हैं। यहां पर हम रजिस्टर पेयर को बाद में इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग मल्टीपल डेटा ट्रांसफर करने में ऐसे इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। तो पहले कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूं फिर हम उसमें सिमिलैरिटी देखेंगे। जैसे कि देखिए LDAXB और एक एग्जांपल है STAXD। ये मैंने दो एग्जांपल लिखा। इन दोनों एग्जांपल में सिमिलैरिटी क्या है ये भी देखिए। फुल फॉर्म है लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम रजिस्टर पेयर BC। इंस्ट्रक्शन में X आया हुआ है, यहां पर ये बाय डिफॉल्ट BC पेयर बनेगा 16 बिट का और इस रजिस्टर पेयर BC के अंदर मेमोरी का एड्रेस हम पहले से ही पुट कर देते हैं। तो हमको यहां पर मेमोरी का एड्रेस नजर नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी ये मेमोरी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेमोरी पॉइंटर का काम कर रहा है रजिस्टर पेयर BC, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जिसमें मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली गिवन नहीं होता, वो किसी रजिस्टर पेयर में रखा जाता है। तो इनडायरेक्टली वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी का पॉइंटर का काम करता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला जाता है उसको। एग्जांपल देखिए, सपोज दिस इज 64 KB मेमोरी where starting address is 0000H and last address is FFFFH। और मेमोरी का बीच में कोई एक एड्रेस होगा 16 बिट का। ये 16 बिट का एड्रेस रजिस्टर पेयर BC में हमने पहले से पुट किया हुआ है। यहां इंस्ट्रक्शन में हमको नजर नहीं आ रहा एड्रेस क्या है, ये जो भी एड्रेस होगा वो हमने पहले से ही रजिस्टर पेयर BC में पुट किया हुआ है। उस मेमोरी लोकेशन में एक 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है और उसे मुझे ट्रांसफर करना है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक्यूमुलेटर में। तो इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगा देखिए। फुल फॉर्म है लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी वेयर मेमोरी एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर BC।
तो रजिस्टर पेयर बीसी में एक मेमोरी का एड्रेस है और उस एड्रेस से एक मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन होगा और वहां से 8 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक्यूमुलेटर में। तो इस लाइन को क्रॉस किया मैंने 8, इसका मतलब यह है कि यहां से 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एंड दिस इज माइक्रो प्रोसेसर 8085। मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है तो लोड, और जब माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा तो स्टोर प्रोसेस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है STAX, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी वेयर मेमोरी एड्रेस इज प्रेजेंट इन DE पेयर। यहां देखिए रजिस्टर डी का नाम लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने DE पेयर इसीलिए बोला क्योंकि इंस्ट्रक्शन में X आया हुआ है। ये X इंडिकेट करता है इट इज अ रजिस्टर पेयर DE, और ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्योंकि DE पेयर में जो 16 बिट का नंबर है वो एक मेमोरी का एड्रेस है। सपोज दिस इज मेमोरी जिसका एड्रेस है 0000H और लास्ट एड्रेस है FFFFH, और एक रजिस्टर पेयर है DE, इसके अंदर एक 16 बिट का एड्रेस प्रेजेंट है। ये 16 बिट का एड्रेस कौन सा है ये हमें डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन DE पेयर। तो ये DE पेयर मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर का काम कर रहा है, यानी कि DE पेयर में 0000 से लेकर FFFF के बीच का कोई भी एड्रेस हो सकता है। और अब मुझे माइक्रो प्रोसेसर से इसमें डेटा ट्रांसमिट करना है, स्टोर प्रोसेस बोला है, तो इसमें ऐसा होगा कि एक्यूमुलेटर में जो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है इट विल ट्रांसफर इनटू मेमोरी और मेमोरी में आकर स्टोर हो जाएगा। दिस इज राइटिंग प्रोसेस। म्यूपी टू मेमोरी जाएगा तो राइटिंग, और मेमोरी टू म्यूपी आएगा तो रीडिंग प्रोसेस होता है। तो डेफिनेशन क्या बन रही है इसमें? स्टोर एक्यूमुलेटेड डेटा इनटू मेमोरी, स्टोर एक्यूमुलेटेड डेटा इनटू मेमोरी वेयर मेमोरी एड्रेस इज इनडायरेक्टली प्रेजेंट इन DE पेयर। तो रजिस्टर पेयर BC या D, या यहां पर भी BC या D में अगर हम मेमोरी का एड्रेस पुट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो मेमोरी पॉइंटर का काम कर रहा है। यहां पर एड्रेस नजर नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इस तरह से अभी हमने पूरे 5 एड्रेसिंग मोड हमने देखे, और ये पांचों एड्रेसिंग मोड सारे इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस बस इन्हीं 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए। तो इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने के लिए आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट का वीडियो देखेंगे जहां पर हर एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वहां से समझेंगे कि उसकी कैटेगरी कैसी है।